जैसे मेरा, उसका, अपना, ये क्या है? मेरे कोई चीज होगी तो मेरा अधिकार होगा ना उस पे, मेरा पोजेशन होगा उस पे, तो इसीलिए उसको अधिकार सूचक सर्वनाम या पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। दोस्तों, आपके पसंदीदा और दिनों दिन लोकप्रिय होते जा रहे नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम अपनी सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिलहाल इन अंकों में जो अंक चल रहे हैं इनमें हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने अपने पिछले अंक में व्यक्तिगत सर्वनाम पढ़ा और अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा सर्वनाम लेते हैं। दूसरा सर्वनाम है पॉजेसिव प्रोनाउन या अधिकार सूचक सर्वनाम। जब हमने सर्वनाम का या प्रोनाउन का परिचय कराया था मदन मोहन शर्मा जी वाले वाक़ये के साथ, तो हमने क्या कहा था? मदन मोहन शर्मा जी ने अपनी जेब से मदन मोहन शर्मा जी का पर्स निकाला, दुकानदार को पैसे दिए। तो क्या ऐसा बोलना आपको कुछ विचित्र नहीं लगता, अजीबोगरीब नहीं लगता, ऑकवर्ड नहीं लगता ये कि मदन मोहन शर्मा एक ही हैं या दो मदन मोहन शर्मा हैं? है ना? जैसे एक उदाहरण के लिए है, सविता ने पुस्तक अपने बैग में रख ली। अगर यहाँ हम लिखते या ऐसा लिखा होता सविता ने पुस्तक सविता के बैग में रख ली, तो ऐसा लगता कि हम दो सविताओं के बारे में बात कर रहे हैं, दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। उसने तो अपने बैग में रखी। तो ये अपने शब्द जो है ये क्या है? ये सर्वनाम है, यही प्रोनाउन है। और क्योंकि ये बताता है, जैसे मेरा, उसका, अपना, ये क्या है? मेरी कोई चीज होगी तो मेरा अधिकार होगा ना उस पे, मेरा पोजेशन होगा उस पे, तो मेरा अधिकार होगा उस पे, तो इसीलिए उसको अधिकार सूचक सर्वनाम या पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है कि किसका अधिकार है उस पे, कोई चीज किसकी है ना, किसको बिलोंग करती है, किसकी है, वो किसका अधिकार है उस पे। ठीक है ना? तो पॉजेसिव प्रोनाउन शोज हु अ थिंग बिलोंग्स टू, कि जो वस्तु है वो किसकी है। वस्तु में कुछ भी हो सकता है, कोई भौतिक चीज भी हो सकती है, कोई गुण भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वह किसकी है यह बताता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, तो हम क्या कहेंगे? सविता पुट द बुक इन सविताज बैग, क्योंकि हम हर तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। अगर हम सर्वनाम नहीं यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सविता पुट द बुक इन सविताज बैग। तो अब एक ही सविता की बात हो रही है, दो सविताओं की बात हो रही है, समझ में नहीं आएगा। तो जब हम कहेंगे सविता पुट द बुक इन हर बैग, अपने बैग में, तो इसका अर्थ है अच्छा वो जो बैग है वो किसका है? सविता जी का है, जिनके बारे में बात हो रही है। उस बैग पर अधिकार सविता का है। तो इसलिए अपने शब्द, ऐसे शब्दों वाले जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम पॉजेसिव प्रोनाउन या अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? उदाहरण के लिए मेरा, है ना, मेरा में माई भी है, माइन भी है। अवर, हमारा। योर, तुम्हारा। हिज, उसका। हर्स, हर भी होता, हर्स, यहाँ एक ध्यान रखिएगा, हर्स, हर और हर्स एक ही तरह के शब्द हैं, लेकिन हर्स का इस्तेमाल पर्टिकुलरली ये बताने में होता है कि ये चीज किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में। लेकिन जब हम हर कहते हैं तो हर बार ये नहीं होता उसका अर्थ कि उसकी, उसे भी होता है इसका अर्थ। इसलिए हम हर की जगह हर्स इस्तेमाल एस लगाकर ये ज़्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से बता देते हैं कि नहीं, ये बात हो रही है कि भाई उसका, उसे नहीं, उसका। ठीक है? मान लीजिए हम एक शब्द कहते हैं कि आई इन्वाइटेड हर, मैंने उसको निमंत्रित किया, तो यहाँ भी हर होता है ना। दिस इज हर बुक, यह पुस्तक उसकी है, यहाँ भी हर होता है। लेकिन जब हम कहेंगे दिस
बुक इज हर्स, यह किताब उसकी है। देखिए फर्क है बोलने में, यह उसकी किताब है और यह किताब उसकी है, ये डिफरेंस है। तो जहां हम हर को अंत में इस्तेमाल करेंगे ऐसे वाक्यों में, तो वहां हम एस लगाएंगे उसके साथ, हर्स कर देंगे उसको। तो उससे ये निश्चित होगा कि हम किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज उसकी है। ठीक है। हिंदी में जैसे हम कहें ये उसकी किताब है और ये कहेंगे ये किताब उसकी है, ये अंतर है। तो जब हम कहेंगे ये किताब उसकी है, यानी हर लास्ट में हम ला रहे हैं, तो हम एस लगा देते हैं, हर्ष कर देते हैं उसको। तो ये हर्ष शब्द थोड़ा सा आपको विचित्र लगा होगा, तो ये मैंने कोशिश करी है समझाने की। देयर, देयर तो आपको पता ही है, उनका। तो ये सब क्या बता रहे हैं? अब यहां आई नहीं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा। आई कहने से तो मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं मेरा, मेरी, इसका क्या अर्थ है? मैं किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जता रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं ये मेरी चीज है, ये मेरी किताब है, ये मेरी कार है, ये मेरे जूते हैं, ये मेरा बैट है। यहां मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा या मेरी इस्तेमाल कर रहा हूं। फर्क देखा आपने? दिस इज द डिफरेंस। मैं उस पर अपना अधिकार दिखा रहा हूं। तो इसको इसीलिए अधिकार सूचक सर्वनाम या पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं कि आई पोजेस दैट, मैं, मेरा पोजेशन मेरे पोजेशन में है, वो मेरे अधिकार में है। दिस थिंग इज इन माई पोजेशन, दिस इज माई थिंग, मेरी चीज है। ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम का उदाहरण अंग्रेजी में होता है माई, माइन, अवर, योर, हिज, हर्स, देयर्स। ये उदाहरण है उसके अंग्रेजी में। हिंदी में इनके उदाहरण हैं मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उनका। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दें, मैं, हम, तुम, वो, ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, वो भी सर्वनाम है, लेकिन वो कौन से थे? व्यक्तिगत। ये कौन से हैं? अधिकार सूचक। फर्क हो गया ना होगी। तो ये अंतर आप जैसे जैसे समझते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि सर्वनाम अलग तरह के होते हैं, अलग तरह के सर्वनाम भी होते हैं। ये नहीं कि वो सारे को हमने भेड़ बकरी की तरह हाँक दिया, हाँ जी ये सारे सर्वनाम ही हैं, ऐसा नहीं है। अलग तरह के होते हैं। उसमें दूसरी तरह, ये दूसरी किस्म ये थी, जो दूसरा प्रकार ये था जो हमने आपको अभी बताया, और उसका उदाहरण भी हमने आपको दिया है, सविता पुट द बुक इन हर बैग। यहाँ हर जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। हिंदी में सविता ने पुस्तक अपने बैग में रख ली, यहाँ अपने जो है ये अधिकार सूचक सर्वनाम है। तो उम्मीद है आपको पॉजेसिव प्रोनाउन या अधिकार सूचक सर्वनाम हमारे इस अंक से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे, फिर क्या आपको समझ में नहीं आया, हम उसका जवाब देंगे आपको निश्चित रूप से। तो उम्मीद है हमारा ये अंक आपको अच्छा लगा होगा, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, ये तो आंकड़ों से भी विदित है। हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको लाइक कीजिए, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ उसको शेयर कीजिए, और हर उस आदमी के साथ जिसको आप समझते हैं कि हिंदी भाषी बैकग्राउंड से है, हिंदी भाषी क्षेत्रों से है और अंग्रेज़ी सीखने की उनको ज़रूरत है या अंग्रेज़ी सीखना उनके लिए ज़रूरी है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगले अंक में हम अपनी इस श्रृंखला पार्ट्स ऑफ स्पीच, अपनी इस सीरीज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम अभी सर्वनाम पढ़ रहे हैं, तो अगला सर्वनाम लेकर अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।